हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब लोग, प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो जैसा कि आप लोग पिक्स में देख रहे हो, हम लोग कर रहे हैं बट सावित्री की पूजा। तो जी हाँ, बट सावित्री की पूजा ही आज आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। मेरी बेटी का पहला बट सावित्री का पूजन था ये, और मैं, रुचि और मेरी बेटी तीनों लोगों ने मिलकर ये पूजा की। रुचि मेरी ननंद है, आप सब जानते ही हो। और एक दिन पहले शाम में मेरी छोटी बेटी ने हम सबके हाथों में लगाई थी मेहंदी, और कलर बहुत ही सुंदर आया। डिज़ाइंस तो बहुत प्यारी प्यारी बनाई थी उसने। बहुत प्रोफेशनल नहीं है, फिर भी हम लोगों के हाथों पर लगा देती है, हम लोगों का काम चल जाता है। और देखिए, ये डिज़ाइन तो बहुत ही प्यारी लगी थी, बहुत ही सुंदर। और कलर देखिए कितना प्यारा आया है रचने के बाद इस मेहंदी का। तो हम लोग कर रहे हैं बट सावित्री का पूजन, और ये है मेरी ननंद रुचि। और ये देखिए, तैयार होकर हम लोग आ गए हैं। और ये है मेरी बेटी, इनका पहला बट सावित्री का पूजन था इस बार हमारे साथ। लॉकडाउन की वजह से हमारे साथ ही हैं, तो यहीं पूजा की। मॉर्निंग में नहा के पहले येलो साड़ी पहनी थी। और हम लोग घर में ही करते हैं बट सावित्री का पूजन। तो हमारी मालिन जो है वो बरगद के पेड़ की डाल जो है वो दे जाती है, और हम लोग गमले में लगा लेते हैं, और उसके बाद घर पर ही बैठकर पूजन करते हैं। तो आगे के ब्लॉग में आपको पूरी पूजा देखने को मिलेगी कि हम लोगों ने घर पर कैसे की। पहले हम लोगों ने खरबूजे चढ़ाए, फिर ये देखिए चने चढ़ा रहे हैं हम लोग। चने का बहुत महत्व है। बरगद बनाए थे, पूड़ियाँ बनाई थी पूजा के लिए, खरबूजा और आम वगैरह सब कुछ। अब धूप से हम लोग जो है आरती कर रहे हैं बरगद महाराज की। और सामने हमारे भगवान हैं, तो उनकी भी आरती दिखाते जाते हैं। फिर उसके बाद ये गौर को सिंदूर चढ़ाएंगे हम लोग। गौर को सिंदूर चढ़ाने के बाद हम लोग जो है बरगद की पूजा करेंगे। तो बहुत लोग बहुत तरह से पूजा करते हैं, सबके यहाँ जो है वो पूजा का नियम अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। बहुत सारी चीज़ें मिलती भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे पूजा होती है वैसे हम लोग मिलकर पूजा कर रहे हैं। बेटी ने अपने ससुराल वालों से पूछ लिया था, और हमारी पूजा मिलाकर दोनों उसने पूजा कर ली थी। तो ये बरगद के पेड़ को माला पहनाई जा रही है। कच्चे सूत की माला बनाई जाती है, जो गौर जी को भी पहनाई जाती है और बरगद जी को भी पहनाई जाती है। बाद में यही माला हम लोग बदलते हैं, कह सकते हैं। ये वो माला मतलब विजय माला है, आप समझ लीजिए, जो हम लोग जो है पतियों को पहनाते हैं। यहाँ पर पति की ही पूजा हो रही है, पति का ही सिंबल है ये पूजा का। तो बहुत अच्छा लगा, हम तीनों लोगों ने मिलकर एक साथ पूजा की। और फिर जैसे कि पेड़ पर ही बरगद का वृक्ष जो होता है उस पर बांध कर फेरियाँ करते हैं। अमावस के दिन बहुत ज़्यादा महत्व है बरगद के वृक्ष की परिक्रमा करना। तो ये देखिए, हम लोगों ने अपने कच्चे सूत वाले धागे जो हैं वो अपनी उसी डाल पर बांध लिए हैं, और फिर हम लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं बरगद के वृक्ष की। और 12 चने ले लिए हम लोगों ने, और धागा ले लिया है। तो धागा जो है हम लोग 6 बार करेंगे धागे से परिक्रमा, मतलब एक धागा और एक चना। और उसके बाद 6 परिक्रमा के बाद धागे को जो है पेड़ में ही रख देंगे, और फिर 6 चने से परिक्रमा करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, हम तीनों साथ थे। वैसे मैं अकेली करती हूँ तो कुछ भी तैयार होने का मन भी नहीं करता, हल्का फुल्का तैयार होकर ऐसे ही कर लेती हूँ। बट इस बार ये दोनों साथ थी, तो जो है काफ़ी अच्छा लगा मुझे पूजा करके। लॉकडाउन की वजह से बेटी हमारे साथ है, जा नहीं पाई, फंसी हुई है। तो ये पहला त्यौहार उनका हमारे साथ पड़ गया, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। रुचि भी हमारे साथ ही थी। ये जो हमारे भारतीय त्यौहार हैं, ये परंपराएं हैं, ये अपने आप में अनूठी हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं करने में। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, जानते ही हैं, जब तक पूजा नहीं हो जाती तब तक पानी नहीं पिया जाता है इस व्रत में। तो हम लोग को भी प्यास बहुत तेज़ लग रही थी, हो रहा था कि पूजा कर लें फिर पानी पिएं। तो इस तरह हम लोगों ने अपनी 6 फेरियाँ जो है वो धागे से संपन्न की। और उसके बाद जो है 6 फेरियाँ फिर हम लोग अपनी चने से करेंगे। रुचि पूरी 12 फेरी धागे से करती है, इसलिए वो अपना धागा जो है वो पकड़े हुए है। लेकिन हम 6 फेरी धागे से करते हैं और 6 फेरी चने से करते हैं, इसलिए हमने अपना धागा जो है पेड़ में लगा दिया है। और बेटी को भी वैसा ही बताया था करने को, क्योंकि उनके यहाँ भी ऐसा ही होता है। और उसके बाद जब फेरियाँ हम लोगों की पूरी हो गई, तो फिर हम लोगों ने आरती की। गौरी और गणेश जी भी नीचे हैं, उनकी आरती की हम लोगों ने। और फिर बरगद देवता की पूजा की। सामने ही भगवान हमारे बैठे हैं, मंदिर है सामने, आपको दिखाना भूल गई मैं, तो इसलिए उनकी भी पूजा साथ में करते चलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, भगवान के सामने ही बैठकर पूजा करो। जो भूल चूक होती है वो भगवान से प्रार्थना करते जाते हैं कि माफ़ कर दें भगवान।
पहले मैं बाहर जाती थी पूजा करने, वैसे तो बाहर वृक्ष पर जाकर पूजा करने का विधान है, पर एक बार मैं प्रेग्नेंट थी और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसी व्रत के समय, तो सबने मना कर दिया कि बाहर जाकर पूजन नहीं करना है, पैर फिसल जाएगा। तो तब से घर पर ही करने लगी और सब अच्छा रहा, तो मैं तब से घर पर ही पूजन करती हूँ। और इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हुई। और अब हम लोग आरती करने के बाद गौर से सिंदूर लेंगे, गौर माता का आशीर्वाद लेंगे। तो मैंने भी पहले गौर पर सिंदूर चढ़ा लिया गौर से पहले, क्योंकि पहले चढ़ा चुकी थी, इसलिए उसके बाद गौर से सिंदूर लेते हैं, फिर गौर पर वापस चढ़ाते हैं। और उसके बाद अब बेटी सिंदूर चढ़ाएगी, फिर रुचि चढ़ाएंगी। तो हम सुहागिनों के लिए करवा चौथ और वट सावित्री का व्रत जो है वो बहुत ही अहम स्थान रखता है हम लोग की ज़िंदगी में। मेरी सभी सुहागिन साथियों को, दोस्तों को यही शुभकामना है कि उनका भी सुहाग हमेशा हरा भरा रहे। और मैं सबके लिए यही कामना करूंगी कि जब तक गंग जमुन जलधारा, जब तक गंगा और जमुना की जलधारा है, अटल रहे अहिवात तुम्हारा। आप सबका भी अहिवात यानी सुहाग तब तक की अमर रहे। और ये अब बेटी सिंदूर लेते हुए सच में बहुत अच्छा लगता है अपने पतियों के लिए व्रत रखना और अपने सुहाग के लिए भगवान से कामना करना, उनके लिए प्रार्थना करना। और जब तक रहें धरती पर सब लोग सुहागन ही रहें, जो भी सुहागन जन्म लिया है, जिनका विवाह हुआ है, सब सुहागन ही रहें। तो इसी कामना के साथ सभी अपनी दोस्तों को, सभी सुहागिन साथियों को वट सावित्री की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिन सखियों ने भी आज व्रत रखा है, जिन्होंने वट सावित्री का पूजन किया है, वो भी हमेशा जो है अपने जीवन में इस व्रत को करती रहें और सुहागन रहें। और अब ये रुचि गौर माता से सिंदूर ले रही हैं, गौर माता का आशीर्वाद ले रही हैं। रोज़ स्नान करके वैसे भी कहते हैं पूजन के बाद गौर माता को सिंदूर अर्पित करना चाहिए और गौर माता से सिंदूर लेना चाहिए। मैं तो रोज़ करती हूँ, रोज़ पूजन के समय गौर माता को सिंदूर चढ़ाती हूँ और फिर उनसे आशीर्वाद स्वरूप सिंदूर लेती हूँ। आप सब लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइएगा प्लीज़ कमेंट्स करके। तो इस तरह हमारी पूजा जो है वो अब संपन्नता की ओर है, संपन्न हो चली है। और हम लोगों ने माफ़ी मांगी भूल चूक के लिए। और अब ये देखिए बरगद महाराज के पैर दबाए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हम तीनों लोग मिलकर पैर दबा रहे हैं। कहते हैं ये पति की सेवा होती है, बरगद को पति स्वरूप इस समय मानते हैं और उनका पैर दबा रहे हैं। और ये देखिए उनसे गले मिला जा रहा है। बहुत हंसी आई, मेरे पति तो सामने ही खड़े थे, बहुत हंस रहे थे। ये देखिए पैर दबाते हैं, उनके गले मिलते हैं। दोनों तरफ से सोनाक्षी कर नहीं पा रही है, फिर भी पहली बार है, होता है, धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो इस तरह हम लोगों ने पति के पैर दबाए, उनके गले मिले। और सबसे अच्छा मोमेंट जो था ये लगा पति की सेवा। ये देखिए पंखा जला जाता है, बरगद महाराज को पंखा जला जाता है, जिसका इंडिकेशन ये है कि हम अपने पति की सेवा कर रहे हैं। पहले उनके पैर दबाए, उनके गले मिले और अब उनको पंखा कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, यानी उनके सुख सुविधा का सारा जो है वो उन्हीं के लिए व्रत रखा है, तो उनके लिए। और ये देखिए रुचि की जरा पंखा जलाई देख लीजिए। और फिर हम लोगों ने सारी पूजा संपन्न करने के बाद गौर माता से आशीर्वाद लेने के बाद प्रसाद उठाया गौर माता से, क्योंकि अब जो है व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। तो मीठा जो बरगद है, ये गुलगुला जिसे आप देख रहे हो, ये और पूड़ी, ये सारा प्रसाद में लेके पहले बच्चों को देंगे। अभी पहले हम लोग उठकर यहाँ से सबसे पहले भगवान के पैर छुएंगे, बड़ों के पैर छुएंगे, उसके बाद फिर जो है व्रत खोलेंगे। और प्यास बहुत ज़ोरों की लग रही थी, गर्मी पड़ती है इसलिए प्यास बहुत ज़्यादा ज़ोर लग जाती है। तो प्रसाद खा मिलता नहीं है, बस एक गुलगुला खा के और बरगद खा के बस ये होता है कि जल्दी से पानी पी लो ठंडा ठंडा, और उसके बाद फिर पीनी होती है चाय।
क्योंकि सुबह से सर दुखने लगता है तो पानी पीने के बाद सीधे चाय का ही ध्यान आता है। तो ये है हमारी ननंद रानी रुचि जी, और ये है हमारी बिटिया रानी, जो कि पहला फास्ट था और उसमें येलो साड़ी पहनकर बहुत खुश हो रही थी। येलो कलर इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है साड़ियों में। तो कैसा लगा है आपको मेरा ये ब्लॉग और कैसी लगी हमारी पूजा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। आपके कमेंट्स मुझ में नया जोश और नया उत्साह भरते हैं आपके लिए कुछ नया लाने के लिए, अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए। और स्पेशली मेहंदी आपको कैसी लगी? मुझे तो ये वाला हाथ बहुत प्यारा लगा है, डिज़ाइन बहुत प्यारी लगी थी। और बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरी बिटिया रानी ने मेहंदी कैसी लगाई थी। और कलर तो बहुत ही सुंदर आया, जैसा कलर आना चाहिए, ब्लैक नहीं हुआ।